तो आज हम आपको सिखाएंगे कैलिब्रेशन किस तरीके से किया जाता है डेली मॉर्निंग में, और ये हमें रोज़ करना पड़ता है ताकि गेस्ट को अच्छी कॉफ़ी मिले और कॉफ़ी का फ्लेवर अच्छा और रहे। ये सारी चीज़ें गाइस खाली स्पेशलिटी कॉफ़ी में आती है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है करना। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा जो कॉफ़ी का टेस्ट है वो पूरा ख़राब हो जाएगा और हमारी कंपनी का भी नाम ख़राब हो जाएगा। और कॉफ़ी में कड़वापन नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा पोटा फिल्टर है, इसमें हमें अभी कॉफ़ी लेना है। सबसे पहले हम ये वे करेंगे पोटा फिल्टर, इसको वे करना पड़ता है। वे करने के बाद टेयर करना पड़ता है। टेयर करके इसके बाद इसको अच्छे से पोंछ लेना है ताकि कॉफ़ी के ग्राउंड्स इसके अंदर चिपके ना। और दूसरी चीज़, यहाँ पर हमें फ्लश करना पड़ता है क्योंकि हमें नया शॉट ब्रू करने के लिए जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं उसको हमें निकालना होता है, फ्लश आउट करना होता है। अभी मैं कॉफ़ी ग्राउंड्स ले रहा हूँ। ये कॉफ़ी ग्राउंड्स लेने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से स्टैक करना पड़ता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छे से स्टैक क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कॉफ़ी के अंदर जो गैप्स है वो सारे भर जाए और कॉफ़ी का एक्सट्रैक्शन इजीली थ्रू आउट यहाँ से हो, तो इसीलिए अच्छे से स्टैक करना पड़ता है। जैसे कि हम जब रेती सीमेंट का काम करते हैं तो नीचे की तरफ अच्छे से दबा के कोबा करते हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर से हमको कॉफ़ी को अच्छे से इवनली स्प्रेड करना होता है, डिवाइड करना होता है। अच्छे से डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, इसको टैंपिंग किया जाता है। 90 डिग्री एंगल में 30 पाउंड का प्रेशर डालना होता है। ये रहा 90 डिग्री एंगल। ये एक बार प्रेशर डाल दिया, फिर उसके बाद कॉफ़ी को अच्छे से यहाँ से वाइप करना होता है, पोंछना होता है। कॉफ़ी को अच्छे से वाइप किया, पोंछा, फिर उसके बाद ये ऐसे दिखेगा। अगर मैं उसको गिराऊंगा तो भी नहीं गिरेगा। ये हमको करना है ताकि अच्छे से शॉट ब्रू हो। उसके बाद हमको यहाँ पर एक और बार फ्लश आउट करके फिर ब्रू पैड में पोटा फिल्टर ऐसे लगाना होता है। ये लगाने के बाद हमें यहाँ का बटन दबा देना है। तो ये शॉट्स अभी इवनली एक्सट्रैक्ट होगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इसके कलर के ऊपर गोल्डन ब्राउन क्रेमा आना चाहिए। उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। उसको टेस्ट करने से पहले एक ग्लास में मैं पहले सोडा ले लूँगा। सोडा इसीलिए ताकि अपने मुंह के अंदर का जो पूरे मुंह के अंदर का जो पैलेट है वो क्लीन होना चाहिए, इसीलिए मैं सोडा ले रहा हूँ। कॉफ़ी पीने से पहले मुझे सोडा लेना होगा। अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अभी हमारा शॉट आया है 28 सेकेंड में। यहाँ पर फोकस करो। हमारा शॉट आया है 28 सेकेंड्स में। तो 28 सेकेंड्स में शॉट आया है, तो हमें ये जो क्रेमा है ये इवनली एक्सट्रैक्ट क्रेमा है। इवनली एक्सट्रैक्ट क्रेमा आपको दिख रहा होगा। अभी इसको मैं एक स्पून से स्टर करूँगा। स्टॉप कर वीडियो करूँगा। ये मिक्स करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्रेमा और कॉफ़ी दोनों अच्छे तरीके से मिक्स होने के बाद ये हमें अच्छा फ्लेवर प्रोवाइड करेगा। तो कॉफ़ी में फ्लेवर कैसे आता है? कॉफ़ी में जो फ्लेवर होता है वो ऐसे नहीं कि जैसे हेज़लनट फ्लेवर, वैनिला फ्लेवर वो हमें मुंह में आना चाहिए, वैसे नहीं। इसका एक हिंट ऑफ फ्लेवर होता है। हिंट ऑफ फ्लेवर में कैसे होता है कि जैसे हम कोई एग्जाम्पल, एक पेन हुक्का हम पीते हैं तो एक हिंट ऑफ फ्लेवर आता है, एक अरोमा होता है। अरोमा एंड बिटरनेस, सावरनेस, उसको हम डिसाइड करके एक फ्रूटीनेस ढूंढते हैं इसमें, फ्रूटीनेस और स्वीटनेस। तो मैं ये टेस्ट करने जा रहा हूँ। पहले मैंने सोडा पिया, अंदर का क्लीन किया, फिर उसके बाद स्मेल करके, कॉफ़ी को स्मेल करके सिर्फ
तो इसमें मुझे एक फ्रूटीनेस, एक स्लाइटली स्वीटनेस एज एन हम किसी फूड को या रोटी को हम ज़्यादा टाइम चबाने के बाद एक हल्का सा स्वीटनेस आता है, वो स्वीटनेस हमें कॉफ़ी में हल्का सा आ रहा है, वो हमें देखना है। इसमें से हमें अवॉइड क्या करना है, बिटरनेस, ज़्यादा एसिडिकनेस, वो हमें अवॉइड करना है। कॉफ़ी पीते ही गले के थ्रू ईजीली अंदर जाना चाहिए, ये हमें फोकस करना है। ये होता है कैलिब्रेशन। तो ये हमें दिन में रोज़ करना होता है ताकि कस्टमर को अच्छे से कॉफ़ी मिले। और ये जो सेकेंड्स है तो ये हम दिन में 3 बार करते हैं ताकि कॉफ़ी कस्टमर को अच्छा मिले और इसमें बिटरनेस सावरनेस हट जाए, मिल्क में मिलने के बाद कॉफ़ी अच्छा टेस्ट करे। तो ये सेकेंड्स के ऊपर हम जाते हैं। ये सेकेंड्स कभी कभी 26 भी आता है, तो हमें टेस्ट के ऊपर मैटर होता है, टेस्ट कैसा कर रहा है कॉफ़ी। कभी कभी क्या होता है 31 या 20 सेकेंड्स में भी कॉफ़ी अच्छा टेस्ट करता है। उसका जो रोस्टिंग प्रोफाइल होता है उस हिसाब से, उसके अंदर ज़्यादा एसिडिटी होगा या रोस्ट करने के बाद उसको रेस्ट नहीं दिया होगा कॉफ़ी को, तो वो 20 सेकेंड में भी अच्छा लगता है। और जितना कॉफ़ी पुराना होता जाता है उसके सेकेंड्स बढ़ा के उसको टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में ब्रू करना होता है। तो ये हमारा कैलिब्रेशन का टेक्निक है। एक और टेक्निक मैं आपको सिखाऊँ। एक और चीज़, कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो वेस्ट है इसको बोलते हैं कॉफ़ी पक, ये हमें फेंकना होता है ताकि इस पोटा फिल्टर के अंदर जो पुरानी कॉफ़ी है उसका ऑयल नहीं जमे। अगर वो ऑयल जमेगा तो कड़वानेस देगा। ये फेंक के अच्छे से इसको वाइप करके ये हमें वापस अटैच करना होता है। अभी हम कैलिब्रेशन करेंगे हमारे हाउस बीन 2 का। तो हमारे पास 2 टाइप्स के कॉफ़ी है, 100% अराबिका और दूसरा है 100% अराबिका प्लस 20% रोबस्टा। तो रोबस्टा में ज़्यादा कैफीन होता है अराबिका के मुकाबले। तो अराबिका में ज़्यादा फ्रूटीनेस होता है क्योंकि वो हाई अल्टीट्यूड में ग्रो होता है। तो ये कैलिब्रेशन का एक और टेक्निक है। जैसे कि ये मैंने पूरा पोटा फिल्टर टेयर किया, अब मैं उठाने के बाद पोटा फिल्टर का वेट यहाँ पर शो होगा। तो मैं अभी ये कॉफ़ी ले रहा हूँ। हमने कॉफ़ी लेने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन रख के इसको दबा देते हैं, या ऐसा नहीं करना, ये पूरा गलत तरीका है। तो हम इसको नॉर्मली ऐसे अच्छे से स्टैक करने के बाद फिर से एक बार वे करेंगे क्या कॉफ़ी का जो वेट हमें चाहिए वो प्रॉपर मिल रहा है। तो हम लोग 22 ग्राम ले रहे हैं फ़िलहाल, तो 22 ग्राम हमको प्रॉपर मिल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप जो कि आपको पता ही है, मेन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग फ्लश करना पड़ता है। उसके बाद पोटा फिल्टर लगा के कॉफ़ी एक्सट्रैक्शन ब्रू करना होता है। और एक और चीज़, इसमें जैसे ही पोटा फिल्टर लगाने के बाद 3 सेकेंड के अंदर कॉफ़ी के बटन को दबा के एक्सट्रैक्शन होना चाहिए, नहीं तो वो ब्लेड जो है वो जल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, ये जो शावर स्क्रीन है नीचे, ये 24 आवर्स गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। इसके ऊपर कॉफ़ी लगाने पर ये जल सकता है क्योंकि 92 डिग्री सेल्सियस का वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से होता है। तो वो हमें तुरंत ही लगाने के बाद बटन दबाना चाहिए। और ये हमारा कॉफ़ी जो है अभी 29 सेकेंड्स में आया है, 29 सेकेंड्स में। तो अभी मैं फिर से एक बार इसको अच्छे से मिक्स करूँगा। ये क्रेमा है, इसको फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करूँगा। ये एक प्रोफेशनल ड्रिंकर का साइन है जो कि मिक्स करता है, प्रोफेशनल स्पेशलिटी कॉफ़ी ड्रिंकर का साइन है। मेरे को सोडा पीना पड़ेगा क्योंकि इसका ये जो कॉफ़ी मैंने पिया था उसका टेस्ट अलग है और ये कॉफ़ी का टेस्ट अलग है, क्योंकि ये वॉश प्रोसेस कॉफ़ी है और ये जो है हनी सनराइज प्रोसेस कॉफ़ी है। हनी सनराइज प्रोसेस में ज़्यादा एसिडिटी होता है वॉश के मुकाबले। तो ये मुझे पीना पड़ेगा पैलेट क्लीन करने के लिए, जो मैंने पहले कॉफ़ी टेस्ट किया है। अच्छे से क्लीन करके मुझे तो ये इवनली एक्सट्रैक्ट कॉफ़ी ब्रू है। अगर आप नेस्कैफे को और इसको कंपेयर करोगे तो इसमें एक चीज़ मेन है, थिंग है, ये 1 कप कॉफ़ी पियो और प्री वर्कआउट
भूल skip जाओ। कर दो, भूल जाओ, प्री वर्कआउट भूल जाओ। और मैं खुद अब जिम जाता हूँ तभी यही पी के मैं शुरुआत करता हूँ जिम की। झूठ बोल रहा है। तो ये रोज हमें दिन में 3 बार करना पड़ता है, भले ही वेस्ट हो। सेकेंड्स जैसे कॉफ़ी ब्रू करके ग्रामेज प्रॉपर लेके हमको ये करना पड़ता है। और ये वेन स्किल है, ये वेन स्किल में हमको हमेशा कॉफ़ी वे करके ही ब्रू करना पड़ता है। और ये लामार लोगों की मशीन है, ये इंटरनेशनल मशीन है। नॉर्मली स्पेशलिटी कॉफ़ी में इंटरनेशनल मशीन ही यूज़ करते हैं लामार लोगों की। बाकी अदर्स मशीन है वो एक्यूरेट कॉफ़ी मतलब लगातार नहीं दे पाते, तो ये मशीन दे पाता है। इसमें अगर मैं 100 कॉफ़ी भी निकालूंगा तो एक्यूरेसी इसका रहेगा, क्योंकि ये उतना ज़्यादा फास्ट है। जैसे एंड्रॉयड में आईफोन में फ़र्क होता है, तो ये आईफोन है और बाकी मशीन एंड्रॉयड है। तो ये बेसिकली खुद करता हूँ, बाकी लोग इस पर बिलीव करते या नहीं करते मुझे नहीं पता। मैं खुद करता हूँ। मैं जहाँ भी काम करता हूँ, किसी भी कंपनी में काम करता हूँ, मैं एक चीज़ मेक श्योर करता हूँ, ये जो पोटा फिल्टर है इसके अंदर कॉफ़ी ब्रू करने के बाद एक ऑयल, एक स्टिकी, एक ब्लैकनेस इसमें रह जाता है, तो वो मैं फ्लश आउट करता हूँ। वो कैसे, पहले मैं दिखाऊंगा कि इसमें कैसे किस तरीके से वो कालापन जमता है। अभी आप देखोगे जब मैं ये जब मैं निकालूंगा, ये ऐसे निकाल के रोज़ हम क्लीन करते हैं। इसके अंदर जो कालापन है जो है वो फ्लश आउट होना चाहिए। उसके लिए मैं मेक श्योर करता हूँ कि इसको गर्म पानी में अच्छे से वॉश करें। और ये वॉश करने के बाद इसको अच्छे से 1 मिनट तक या 30 सेकेंड तक इसको वाटर ड्रिप आउट करने देना है। डायरेक्ट पोटा फिल्टर ग्रुप हेड में अटैच नहीं करना है। ये करने के बाद फिर कॉफ़ी, तुम्हारा नया कॉफ़ी ब्रू करने के लिए तुम रेडी हो। फिर तुम्हें और ज़्यादा इसमें फ्लेवर इन्हांस रहेगा। ये प्रैक्टिस करने से आपका कॉफ़ी कभी आपको गलत टेस्ट नहीं आएगा। ये दिस इज़ कॉल्ड कैलिब्रेशन, इसको कैलिब्रेशन कहते हैं। और